अस्सलाम वालेकुम। टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अंसर मलिक। और आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाया हूं उसमें मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा और अपने एक्सपर्ट एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा कि व्हाट विल हैपन इन 2022 रियल स्टेट, और इसके अलावा 2021 के अंदर रियल स्टेट में क्या सिचुएशन रही, किसको प्रॉफिट हुआ, किसको लॉस हुआ। इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले 2021 के अंदर मार्केट की कि क्या सिचुएशन रही, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2021 के अंदर मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम आया है। जिसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला और लोगों ने यहाँ पे अपना एक अच्छा रिटर्न हासिल किया। इसकी रीज़न ये है कि जब 2020 के अंदर कोविड आया तो हर चीज़, जब बिजनेसेस बंद हो गए, लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर उसमें सबसे पहले देखा जाए तो लोगों ने गोल्ड के अंदर से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाली क्योंकि वहाँ के रेट्स डाउन होना शुरू हो गए। और जो लोग गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते थे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट के अंदर डालना शुरू कर दी। फिर इसके अलावा डॉलर्स की कीमत, डॉलर्स जो आपका डेली ऊपर जा रहा था, रोज़ बढ़ता जा रहा था, लोगों ने वहाँ से अवॉइड किया क्योंकि उसका कुछ समझ नहीं आ रही थी रेट्स की, तो वो पैसा आपका रियल एस्टेट के अंदर आया। इसके अलावा फिर लोग जो बैंक्स के अंदर अपने पैसे जो हैं वो डिपॉजिट करवाते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से 13% जो आपको प्रॉफिट मिलना था फिक्स, वो आपका कम होकर 7% हो गया। तो इन सारी वजूहात की बिना पर लोगों ने, इसके अलावा लोगों ने ब्लैक मनी अपना बहुत जो है वो यहाँ पे रियल एस्टेट के अंदर लेके आए। तो जब इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी एक साल के अंदर आपकी रियल एस्टेट के अंदर आई, आपका पैसा यहाँ पे सर्कुलेट हुआ, ट्रेडिंग हुई बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से रेट्स काफ़ी बूम किए, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपना पैसा कमाया और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में गए। आप अगर बात की जाए 2021 की, तो यहाँ पे आपका कोई भी बंदा रियल एस्टेट के अंदर जो है वो लॉस में नहीं गया, हर एक ने एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे अर्न किया यहाँ पे। अब इस टाइम पे अगर देखा जाए तो अगर 2022 के अंदर क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही हैं जिसमें जो कि बड़ी अच्छे पॉइंट्स हैं और वो वाकई ही रियलिटी है कि मार्केट के अंदर ये चीज़ें होंगी। उसमें जो नंबर 1 पे है, एक तो एमनेस्टी स्कीम आपकी ख़त्म होने जा रही है जिसकी वजह से मार्केट जो है ज़रूर फ्लक्चुएट करेगी। इसके अलावा सेकंड यहाँ पे आपके FATF की शराइत जो हैं, जो आपका FBR के टैक्सेस अप्लाई हो रहे हैं, अगर वो हो जाते हैं तो उस वजह से भी आपकी जो मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। थर्ड ये है कि जो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही है। तो जो आपका डेवलपर वाला सेक्टर है, जो डेवलपर्स हैं, ये जो फील्ड है, उनको बहुत ज़्यादा इस पर जो है ना वो इस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों की बिना पे लोग परेशान हैं, लोग सोच रहे हैं कि क्या हम 2022 के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। इसी वजूहात पे, इसी रीजंस की वजह से अभी जो थोड़ी सी मार्केट है वो थोड़ी बहुत स्लो हो चुकी है। लेकिन आपका रियल एस्टेट एक ऐसा आपका सेक्टर है जिसके अंदर हमेशा से बाइंग सेलिंग चलती रहती है, मार्केट स्टेबल होती है कुछ टाइम के लिए लेकिन लॉस में नहीं जाती। आजकल स्पेशली क्योंकि अब टाइम ऐसा आ गया है रियल एस्टेट के अंदर आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी जो ज़मीन है वो आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती जा रही है। अब जो लोग, ये रीज़न्स हैं 2022 के अंदर हमें नज़र आ रही हैं, अब इनसे कैसे बचा जाए या इनको मद्देनज़र रखते हुए हम कौन सी जगहों पे अपनी इन्वेस्टमेंट करें, अपना पैसा लगाएं और हम सेफ और सिक्योर रहें और हम उस पर भी प्रॉफिट को गेन कर सकें। देखें, अगर रियल एस्टेट के अंदर वैल्यूएबल की अगर आप डेफिनेशन में देखें तो आपके पास सबसे जो चीज़ मैटर करती है वो आपकी लोकेशन होती है। आपको अब 2022 के अंदर आपको ब्लाइंडली जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होगी, बल्कि आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना होगा सबसे पहले इस मामले में कि आप किससे करवा रहे हैं। एक बात मैं यहाँ पे आपसे और शेयर करता जाऊँ, क्योंकि 2022 के अंदर जब मार्केट में ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो पहले हर बंदा ही, स्पेशली कोविड के अंदर हर बंदा ही देखे तो वो रियल एस्टेट का काम कर रहा था, बहुत ज़्यादा एजेंट्स बन गए, हर बंदा ही रियल एस्टेट के अंदर आना शुरू हो गया। तो क्योंकि कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सारे घरों में बैठे हुए थे तो लोगों ने ऑनलाइन ये काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अब जब मार्केट स्टेबल हो रही है या डाउन होगी तो ये जितने भी लोग नॉन प्रोफेशनल लोग थे या जो डीलर्स और जो एजेंट्स थे, वो अब आपके 30 to 40% आपको मार्केट से गायब होते हुए नज़र आएंगे। तो सबसे पहले खुदारा स्पेशली जो हमारे ओवरसीज़ हजरात हैं, डिस्काउंट के चक्करों में या थोड़े बहुत 50,000 लाख के चक्कर में
आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट को वेस्ट मत कीजिएगा। अपने टोटल आपने देखनी है कि मैंने किस जगह से करवा रहा हूँ। कोई अगर आपको डिस्काउंट ऑफ़र कर रहा है तो पहले अपना उसको रिसर्च कर लीजिएगा, उसके बाद आप ये डिस्काउंट के ऑफ़र लीजिएगा या जो भी आपको चीज़ें दे रहे हैं, क्योंकि 2022 के अंदर मार्केट के अंदर वही स्टे करेगा जो एक आपके प्रोफेशनल लोग हैं, जो प्राइवेट लिमिटेड आपकी कंपनीज़ हैं, जो ऑफिशियली अथोराइज हैं, मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं डिफरेंट जगहों के ऊपर, क्योंकि काम चलता रहता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन ख़त्म नहीं होता। तो एक तो आप लोगों ने ये ज़रूर ख्याल करना है। और सेकेंड, आपको जैसा कि मैंने वैल्यूएबल की डेफिनेशन की बात कर रहा था, तो आपको डेवलपर का ज़रूर पता होना चाहिए कि डेवलपर कैसा है, फिर वहाँ पे लोकेशन कैसी है आपकी। थर्ड, आपका के डेवलपमेंट की पेस किस तरह से जा रही है। आया डेवलपमेंट की पेस अगर बढ़ती ही जा रही है, अच्छा काम हो रहा है, तो फिर आपके लिए 2022 में भी उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए ख़तरनाक नहीं होगा, बुरा नहीं होगा, नुकसानेबल नहीं होगी चीज़। थर्ड, इसमें बात की जाए कि क्या वहाँ पे कोई नई चीज़ें लॉन्च की जा रही हैं कि नहीं की जा रही है, क्योंकि किसी भी सोसाइटी के अंदर जब कोई नई चीज़ लॉन्च की जाती है तो इसका मतलब यही होता है कि उसकी जो प्रीवियस चीज़ें हैं वहाँ पे अच्छी, वहाँ पे उसकी सेल हुई है, तब वो आगे नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। तो जब वहाँ पे इस कदर सेल है, वहाँ पे उसकी मार्केट अच्छी है, तभी वो न्यू ब्लॉक लॉन्च कर रहे हैं, तो मतलब वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। अभी इस देखा जाए 2022 के अंदर जिस तरह मैंने बाकी आपको पॉइंट्स बताया, अच्छी चीज़ें भी आई हैं जिसमें देखा जाए, जैसे मैंने लोकेशन की बात की है, जो हमारे कुछ ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनके नियर अबाउट अगर आप सोसाइटीज़ में लेते हैं तो वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकती हैं। फिर सोसाइटीज़ के अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के चक्कर में बिल्कुल ना रहिएगा कि सोसाइटीज़ के अंदर 2022 में हम शुरू में इन्वेस्टमेंट करके एंड में हम वहाँ से पैसा प्रॉफिट के साथ निकाल देंगे, ऐसा भी बहुत कम चांसेस होंगे। वो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जैसे कि प्रोजेक्ट्स की अगर वैल्यूज़ और डायनेमिक्स की बात की जाए, तो आपके पास, अगर मैं इस्लामाबाद की मिसाल के तौर पे आपको बात करूं, तो मार्गला एवेन्यू रोड है आपके पास। इसके अलावा कश्मीर हाईवे है जो कि रवात तक विदाउट ट्रैफिक सिग्नल है, ये अच्छा इम्पैक्ट है। इसके अलावा रिंग रोड आपका बनने जा रहा है, और रिंग रोड बनने जा रहा है, तो सी पैक है। फिर इसी तरह लाहौर में भी इस तरह की चीज़ें हैं आपका। अगर यहाँ पे बहरिया की बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो शाहकाम पुल बन रहा है, आपकी ड्राइविंग रोड बेहतर हो गई है, सोसाइटीज़ काफ़ी आना स्टार्ट हो गई हैं। तो मतलब ये ऐसी चीज़ें कि अगर आप सराउंडिंग में आते हैं, सोसाइटीज़ जो आपको दे रही हैं, तो वहाँ पे आपकी जो मार्केट है वो चलती रहेगी। और सेकंड, अगर कोई न्यू चीज़ें दे रहे हैं तो आप बिल्कुल वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह आपको 2022 के अंदर भी वहाँ पे फ़ायदा होगा, आप नुकसान में नहीं जाएंगे। मार्केट थोड़ी बहुत स्टेबल होगी उन लोगों के लिए जो कैश पे चीज़ें ले रहे हैं, या तो आपने और थर्ड वो लोग जो पोजेसन वाली चीज़ें लेके घर बना के वो सेल करना चाहते हैं, तो वो भी ज़रा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि जो आपकी मटेरियल की जो कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, तो आपको इसमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं आ सकता। जो हमारा डेवलपर वाला जो फील्ड है, उनके लिए भी ये बड़ा मोहतात है ये टाइम 2022 का, कि उसमें कोई बहुत अच्छा कोई प्रॉफिट नहीं हासिल कर सकेंगे, क्योंकि रेट्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हुए हैं। तो इसका ये हल है, अब इन सारी चीज़ों में रहते हुए, एक तो ये कि जो ऐसी चीज़ें आ रही हैं आप उनके नियर अबाउट इन्वेस्टमेंट करें, या किसी न्यू ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करें, या थर्ड आपके लिए जो सबसे बेहतर है, आप कमर्शियल के अंदर आएँ, क्योंकि कमर्शियल जो है वो कभी डाउन नहीं होता, वो हमेशा आपका ऊपर ही जाता है कमर्शियल। अब कमर्शियल में एक तो ये फ़ायदा है कि आपको डेवलपर जो है वही कंस्ट्रक्शन करता है, और वो आपको आज की डेट के ऊपर आपसे जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है वो चार्ज करता है। 2 साल बाद, साल बाद, 3 साल बाद जो भी रेट्स जाते हैं वो डेवलपर का हेडेक होता है, उसने आपको उसी रेट्स के अंदर ही बना के देना होता है। जो लोग इंस्टॉलमेंट पे लेंगे, मैं उनको ये ज़रूर बताता जाऊँ कि आपने इंस्टॉलमेंट पे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है जहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हों, क्योंकि अगर डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं होंगे तो साल बाद जब रेट्स कंस्ट्रक्शन के रेट्स या मटेरियल के जब रेट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, तो आपको डेवलपमेंट चार्जेस भी इस कदर ज़्यादा आपको पे करने पड़ेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, आपको उसमें भी अच्छा फ़ायदा नहीं होगा। तो कोशिश करें जहाँ पे डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हों वहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आप आज के रेट के हिसाब से, आज की मार्केट के हिसाब से पे कर रहे हैं, साल 2 साल बाद रेट चेंज भी हो जाते हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई उस पर असरअंदाज ना हो। इसलिए कमर्शियल के अंदर आएँ। कमर्शियल में जैसे कि आप होटल सर्विसेज दी जा रही हैं, आप उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप रेंटल इनकम हासिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ को रीसेल करके अच्छा प्रॉफिट हासिल करें, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो है वो रेंटल इनकम मिलना स्टार्ट हो जाए, आपको वहाँ पे रिटर्न हासिल होता रहे,
तो साल 2 साल में आप उस पर रिटर्न हासिल कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि मार्केट है वो अभी अगर स्लो है तो फिर आपको ऊपर भी जाएगी, और जैसे ही आपको कोई अच्छा टाइम निकलता है तो आप उसको सेल करके उसमें एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो ये था मेरा एक मैंने अपने एनालिसिस आपके सामने शेयर किए हैं। इसमें अगर आप मज़ीद आप चाहते हैं कि मैं कुछ मज़ीद आपके कोई क्यूरीज़ हैं, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। और फर्दर किसी भी सोसाइटी या किस प्रोजेक्ट में करना चाहिए या किस शहर के अंदर करना चाहिए, तो आप इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कोई भी अपडेट्स लेने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम नंबर मेरा व्हाट्सएप और ईमो पर भी अवेलेबल है फॉर ओवरसीज़ क्लाइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।